वेलकम टू इंडियन ओवरलैंडर। आज गुरखा को हम एक मेजर सर्विस के लिए ले जा रहे हैं, जिसके अंदर इसका गियर ऑयल, डिफरेंशियल ऑयल, इंजन ऑयल, डीजल फिल्टर्स, एयर फिल्टर, ये सारी चीज़ें चेंज करी जाएंगी। ये यूजुअली करा जाता है जब गाड़ी 40,000 चल चुकी होती है या 2 साल हो गए होते हैं। तो क्योंकि हमारी गाड़ी 2 साल हो चुके हैं और लेकिन चली अभी हमारी 30,000 ही है, 30,559। तो हम कार को सर्विस कराएंगे एंड इसका जो भी एक्सपीरियंस है वो आपसे शेयर करेंगे। इसके अंदर किस तरीके से सर्विस हुई है और उसके चार्जेस क्या हुए हैं और क्या क्या चीज़ें करी गई हैं। दिस विल होपफुली हेल्प अदर गुरखा ओनर्स टू नो व्हाट इज़ नीडेड एंड पोटेंशियल गुरखा ओनर्स टू नो कि उनकी गुरखा लेने के बाद क्या खर्चे आएंगे या क्या कैसे काम होता है। समय अभी 9:50 हुआ है और आज भी देख लेंगे कितना टाइम लगता है गुड़गांव वाले सर्विस स्टेशन जाने को सेंट्रल दिल्ली से। होपफुली हाफ एन आवर 45 मिनट्स में पहुंच जाना चाहिए। आज वर्किंग डे है और अभी ऑफिस का टाइम भी हो रखा है, तो काफ़ी ट्रैफिक होना चाहिए। सर्विस के लिए बुकिंग करनी पड़ती है। पहले 1-2 दिन पहले आप फ़ोन करके वर्कशॉप को इत्तला दे देते हैं कि हम गाड़ी सर्विस कराना चाहते हैं और उन्हें पूछ भी लेते हैं कि सारे पार्ट्स वगैरह जो आपको लगता है चाहिए होंगे ऐसी सर्विस में वो अवेलेबल हैं कि नहीं। इससे उनको भी चांस मिल जाता है, अगर कुछ ना हो वो पहले मंगा के रख लेते हैं। फिर बाद में कंप्लेन एकदम से पहुंच जाओ और फिर बाद में कंप्लेन करो कि ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये पार्ट नहीं मिला। उससे बेटर है पहले से ही प्रिपेयर होके जाएं, उनको भी पता हो कि आप आ रहे हैं और किस चीज़ के लिए आ रहे हैं। एंड होपफुली आज वैसा ही होगा। मैंने वहाँ पे जो सर्विस मैनेजर है उनसे 2-3 दिन पहले ही बात कर ली थी और कल भी बात करी थी और उन्होंने कहा है कि सारे पार्ट्स हैं उनके पास और आराम से आके हम सर्विस करा सकते हैं। पिछली बार जब अजय जी से मिला था तो उन्होंने मुझे ये OBD रीडर गिफ्ट करा था। इसमें अलग अलग मोड्स भी होते हैं, अगर आप चेंज करें तो जैसे अभी की मेरी स्पीड आ रही है और जो आपको मेन्यू चाहिए आप उस हिसाब से स्क्रॉल कर सकते हैं। टाइम और डिस्टेंस भी आ रहा है इसमें कि अभी 8 किलोमीटर हुए हैं 18 मिनट में। ऐसे ऐसे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है और स्पेशली मेन चीज़ है आपका RPM, इंजन टेम्परेचर, ऑयल टेम्परेचर, इनटेक प्रेशर, ये सारी चीज़ें आपको और लाइव फीड उसका एक मिलते रहता है। 10:25 हुए हैं और हम लोग वर्कशॉप पहुंच ही गए हैं। आई थिंक 35 मिनट्स लगे, नॉर्मल ट्रैफिक था। टेन 30 पे मैं आ गया था और 10 अभी 40 हो रहा है और ऑलरेडी मेरा जॉब कार्ड भी बन गया है और गाड़ी की उन्होंने सर्विसिंग भी स्टार्ट कर दी है। आपको बस ये करना होता है कि पहले से बुकिंग कर दो, उनको इन्फॉर्म कर दो, वो लोग भी रेडी रहते हैं। आप एकदम से आ जाओगे और बोलोगे अभी सर्विस करो, वैसा नहीं होता किसी भी सर्विस स्टेशन में। तो जैसे मैं 1 दिन 2 दिन पहले से उनको बुक करा के आया था और 10 आपके सामने ही 10:30 बजे मैं एंट्री करा है और आप देख सकते हो अभी टाइम हो रहा है 10:40 और मेरा जॉब कार्ड भी खुल गया है और गाड़ी सर्विस पे भी लग गई है। यहाँ पे हम गाड़ी का कूलेंट लेवल देखकर एक बार इसका प्रेशर चेक कर रहे हैं कि कहीं से लीकेज तो नहीं है। तो ये टूल स्पेशली यहाँ बनाया गया है जस्ट टू चेक कि कहीं कूलेंट लाइन के अंदर कहीं पे लीकेज नहीं होनी चाहिए। तो कैसे पता चलता है साहब? इसमें ये अपना प्रेशर होल्ड करता है। अगर लीक हो रहा होगा तो प्रेशर होल्ड नहीं करेगा, जल्दी जल्दी डाउन हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक हमारा तो होल्ड कर रहा है।
नया एयर फिल्टर डल गया है। ये फिल्टर आई थिंक दूसरी बार बदल रहा हूँ मैं। बेयरिंग का यहाँ से चेक हो जाता है कि कोई लीकेज तो नहीं है। ये ज़रूरी होता है आप अपना चेक करें कि आपका ये जो सीवी का जो बूट है इसमें कोई कट नहीं होना चाहिए। अगर कट होगा तो इसकी ग्रीस लीक हो जाएगी और सीवी जॉइंट ख़राब हो सकता है। ये इसके फ्रंट स्ट्रट्स हैं, इनमें कोई लीकेज नहीं है। गाड़ी अभी 30,000 ही चली है और कोई ज़्यादा रफ यूज़ मैं करता नहीं हूँ, तो फ्रंट स्ट्रट्स भी बिल्कुल ठीक हैं इसके। यहाँ का सीवी जॉइंट, लोअर बॉल जॉइंट, ये सब ठीक है। अपर बॉल जॉइंट भी ठीक है, अपर बॉल जॉइंट ठीक है। ये एग्जॉस्ट गैसेस का सिस्टम है जो हमारी वाली गुरखा के अंदर अभी यूज़ हो रहा है। इसके अंदर आपको एडब्लू नहीं डालना पड़ता क्योंकि ये लीन नॉक्स स्ट्रैप सिस्टम के साथ LNT के साथ आता है। जो ये चीज़ है ये इसका LNT सिस्टम है और ये आपका DPF है। ये आपका कैटलिटिक कन्वर्टर है, पैसिव सिलेक्टिव कैटलिटिक कन्वर्टर, और ये आपकी टेल पाइप। तो जो इंजन की जितनी भी गैसेस होती हैं वो मैनिफोल्ड के थ्रू इसके अंदर जाके यहाँ से फ़िल्टर होते हुए DPF के थ्रू कैटलिटिक कन्वर्टर और यहाँ से निकलती हैं। अब इसके अंदर हमारे को एडब्लू नहीं डालना पड़ता बेसिकली बिकॉज ऑफ दिस LNT टेक्नोलॉजी। अगर इसके अंदर ज़्यादा पावर वाला इंजन डाल दें और या इसी इंजन को अगर हम ज़्यादा पावर दे दें, ट्यूनिंग ऐसे कर दें, तो उसके अंदर LNT सिस्टम कामयाब नहीं होगा। उसमें फिर SCR सिस्टम डालना पड़ेगा जिसके अंदर आपको एडब्लू डालना ज़रूरी है। तो जिन इंजन्स में ज़्यादा पावर होती है उनमें एडब्लू डलता है और जो नई गुरखा आएगी उसमें भी एडब्लू डलेगा क्योंकि वो अबाउट 120-130 bhp की होगी। लेकिन जो हमारी BS6 वाली गुरखा है उसके अंदर बिकॉज ऑफ दिस LNT सिस्टम वी डोंट रिक्वायर टू पुट एडब्लू। तो अभी क्या क्या काम कर दिया भाई जी? आपके दोनों डीजल फिल्टर चेंज हो गए जी। हाँ जी। ये आपका एयर फिल्टर चेंज होगा जी। हाँ जी। ये लेवल सेंसर साफ होगा जी। साफ हो गया। हाँ जी। और ये कूलेंट टॉप अप हो गया जी। हाँ जी। कूलेंट में लीकेज तो नहीं आई? ना जी, कोई लीकेज नहीं आती। हाँ। ये आपका स्टीयरिंग व्हील पूरा है जी। हाँ पूरा है, पूरा है। हाँ जी। और ये आपका ब्रेक ऑयल पूरा है। पूरा और है। क्लच ऑयल पूरा है। क्लच ऑयल भी पूरा हाँ है। जी। और ये सब, ये सारा काम हो गया। ऑयल फिल्टर चेंज हो गया जी। हाँ जी, ऑयल फिल्टर चेंज हो गया। अब इंजन ऑयल चेंज होना है। हाँ जी। और फिर गियर ऑयल सारे नीचे सारे ऑयल चेंज हो गए होने हैं। हाँ जी। ठीक है जी। इसका रेड डिफ का ऑयल बदला जा रहा है। ऑयल निकाल दिया, डिफरेंशियल ऑयल बदलेंगे। ये इसका गियर बॉक्स का ऑयल भी अब ड्रेन कर रहे हैं, गियर बॉक्स ऑयल। ये अब आ गया फ्रंट डिफ का ऑयल। तो इस तरीके से आपका फ्रंट डिफ, गियर बॉक्स, रेयर डिफ, इंजन ऑयल, चारों ऑयल्स इस मेजर सर्विस में चेंज होते हैं जो 40,000 किलोमीटर पे करी जाती है यूजुअली, या 2 साल पे। मेरी 30,000 चली है लेकिन 2 साल हो गए हैं, तो हम ये सारी चीज़ें चेंज करा रहे हैं एज़ पर कंपनी शेड्यूल। एक्चुअली 5 ऑयल होते हैं, 2 डिफ के, एक इंजन ऑयल का, एक गियर ऑयल का और एक ट्रांसफ़र केस का। ट्रांसफ़र केस का यहाँ पे होता है, वो भी ये आपका ट्रांसफ़र केस है बेसिकली। तो ट्रांसफ़र केस का ऑयल भी बदला जाता है। पिछले वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे इसकी आर्टिकुलेशन की अजय नारायण जी के साथ। तो ये है आपका रेयर स्टेबलाइज़र बार। ये यहाँ से ऐसे अटैच्ड होता है और इसी की वजह से इतनी ऊंची गाड़ी बहुत ही स्टेबल तरीके से हाईवे पे चलती है। एट प्रीटी हाई स्पीड, इवन 100-120 पे भी आपको स्टेबिलिटी मिलती है। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि इसकी वजह से आपकी आर्टिकुलेशन, क्योंकि ये यहाँ से इधर से सब जगह से बन जाती है गाड़ी, तो आर्टिकुलेशन आपकी कम हो जाती है। अगर मैं ये रेयर स्टेबलाइज़र बार हटा दूँ तो
आर्टिकुलेशन बहुत बढ़ जाएगी, लेकिन फिर उसके साथ गाड़ी की स्टेबिलिटी पे फ़र्क आएगा। इस वजह से ये स्टेबलाइज़र बार हटाना नहीं चाहिए। इस पॉइंट पे ग्रीजिंग करनी होती है, और ये जो पॉइंट्स हैं इनको आप खोल बंद कर सकते हैं, तो उससे आपका एडजस्टिंग हो जाएगी। और इसकी ग्रीजिंग ज़रूर करा लें, तो इससे आपके बोनेट में से चूं चूं की आवाज़ बिल्कुल नहीं आएगी। 2 घंटे के अंदर हमारी कार सर्विस हो गई है। 10:30 बजे एंट्री करी थी, और एट 12:30 वी आर रेडी टू टेक द फाइनल ट्रायल। इसके बाद सिर्फ धुलने के लिए जानी है। ऑयल चेंज इंटरवल एक तरह से 8 महीने का हो जाता है। 8 महीने का हो जाता है, लेकिन नॉर्मल चेकअप 4000 किलोमीटर चलने पे, और बाकी 4 महीने में नॉर्मल चेकअप कर लेते हैं, और 8 महीने में ऑयल चेंज वगैरह का आ जाता है। तो अभी वी जस्ट टेकिंग अ टेस्ट ड्राइव टू सी इफ एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन। तो टेस्ट ड्राइव हो गई है, कार चेक हो गई, इसके अंदर कोई इशू नहीं आया। ऑल द सर्विसिंग हैज़ बीन डन इन 2 आवर्स, एंड बस अब बिल बनवाते हैं, और आपको दिखाएंगे कितने के इसके चार्जेस आए हैं, और यहाँ से निकलते हैं। इसका कॉस्ट आया 10,500 रुपये के आसपास, 10,494। इसमें एयर फिल्टर, 2 डीजल फिल्टर, एक ऑयल का, इंजन ऑयल का फ़िल्टर, फिर ट्रांसफ़र केस ऑयल, इंजन ऑयल, डिफरेंशियल ऑयल और गियर ऑयल, ये सब बदला गया गाड़ी के अंदर। ब्रेक्स चेक हुई, जहाँ ग्रीजिंग होनी थी वो सब हुआ, और इसका लैम्डा सेंसर क्लीन हुआ। तो ये सब चीज़ें मिलाकर इसकी एक तरह से उन्होंने ब्रेक्स चेक करी कि कितना वेयर एंड टेयर उनके अंदर है, उनके अंदर जो एडजस्टमेंट करनी थी वो करी, फिर जो इसका प्रॉप शाफ्ट की ग्रीजिंग होती है वो करी। तो ये सब मिलाकर सर्विस इसकी हो गई, एंड इट वाज एट क्वाइट अ गुड रीजनेबल कॉस्ट, 10,500 फॉर एवरीथिंग, एंड नाउ वी आर ऑन द वे होम। मैं जो इसका बिल है उसका अमाउंट और पार्ट्स का अमाउंट भी इसके अंदर मैं आगे डाल दूंगा। तो आपने बिल के अंदर देख लिया है कि कैसे कैसे क्या ब्रेकअप था उसका, एंड सो एज सच फॉर अ मेजर सर्विस 10,000 रुपये लगे, विच इज़ क्वाइट रीजनेबल। दूसरी गाड़ियों में काफ़ी ज़्यादा लग जाता है इसके अंदर, अगर ये सब चीज़ें चेंज करनी पड़े। नॉर्मल अगर सिर्फ एयर फिल्टर, और एयर फिल्टर तो खैर नहीं, इंजन ऑयल और इंजन ऑयल का फ़िल्टर चेंज करना हो, और थोड़ी ग्रीजिंग वगैरह करनी हो, तो आई एम श्योर 5,000-6,000 के अंदर ये काम ख़त्म हो जाता। So thank you for watching the video once again, and hope to see you again in the next video. Please like, share and subscribe.